गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुष और आपके लिए लेकर आया दो सहेलियां दो रास्ते। जी हाँ, एपिसोड नंबर है 2199। शुरुआत करता हूं इस कहानी की, एक सच्ची कहानी की, कुछ इस प्रकार। बारिश की हल्की बूंदों से भीगा हुआ शहर और कॉलेज के बाहर वही पुरानी चाय की दुकान, और वहां बैठी थी रिया और सानिया। दोनों बचपन से साथ थी, एक जैसी हंसी, एक जैसे सपने, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। रिया हमेशा कहती कि जिंदगी में बड़ा करना है, बहुत पैसा, नाम, पहचान। सानिया मुस्कुराकर जवाब देती, मुझे बस सुकून चाहिए और कुछ लोगों के काम आ जाऊं, वही काफी है मेरे लिए। कॉलेज खत्म हुआ, रिया मुंबई चली गई। कॉर्पोरेट जॉब, बड़ी कंपनी, बड़ी सैलरी। सानिया ने अपने छोटे शहर में ही रहना चुना। एक एनजीओ ज्वाइन किया और बच्चों को पढ़ाने लगी। शुरुआत में दोनों रोज बातें किया करती थी, फिर हफ्ते में, फिर महीने में, और धीरे धीरे एकदम खामोशी छा गई। रिया की जिंदगी बाहर से परफेक्ट थी, लग्जरी अपार्टमेंट, कार, पार्टियां, लेकिन अंदर हर रात थकान, अकेलापन और एक अजीब सी खालीपन। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोली, क्या मैं सच में खुश हूं? दूसरी तरफ सानिया का जीवन सरल था, छोटा घर, सीमित पैसे, लेकिन हर सुबह बच्चों की मुस्कान से शुरू होती थी। एक दिन एक बच्ची ने आकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, मैं बड़ी होकर आपकी तरह बनना चाहती हूं। सानिया की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया, उसने जो चुना वही उसकी असली जीत थी। 5 साल बाद रिया अचानक अपने शहर लौटी, थकी हुई, टूटी हुई, और जॉब छोड़ चुकी थी। उसने सबसे पहले सानिया को फोन किया। वही चाय की दुकान, वही बारिश। रिया ने सानिया को गले लगाकर रोते हुए कहा, मैं सब कुछ पाकर भी खाली हूं। सानिया ने धीरे से उसका हाथ थामा। तू खाली नहीं है, तू बस अपने रास्ते से भटक गई है। रिया ने पूछा, क्या अब भी देर नहीं हुई? सानिया मुस्कुराई। जिंदगी में सही रास्ते पर आने के लिए कभी देर नहीं होती। रिया ने कुछ समय सानिया के साथ बिताया, बच्चों को पढ़ाया, उनके साथ हंसी, खेली, और पहली बार उसे सुकून मिला। उसने कहा, मैंने हमेशा सोचा कि सफलता बाहर है, लेकिन असली खुशी तो अंदर और दूसरों के साथ जुड़ने में है। दोस्तों, दोनों सहेलियां फिर साथ थी, लेकिन इस बार सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे की सीख बन चुकी थी। जिंदगी में 2 रास्ते मिलते हैं, एक जो आपको दुनिया के सामने बड़ा बनाता है, और एक जो आपको अंदर से पूरा करता है। सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता सही है, सवाल ये है आप किसे चुनकर सुकून पा सकते हैं। यही है पॉजिटिव कर्मा, और यही है एपिसोड नंबर 2199, 2 सहेलियां दो रास्ते। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।